शेयर्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते भी, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबरों वाले शेयर्स। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। टीसीएस के नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन जो नतीजे कल आए उसकी बात करेंगे। डेल्टा कॉर्प काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज़ में स्लाइट अपटिक देखने को मिला, करीब करीब 4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट कंपनी ने 26.5% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में, वर्सेज 31% के मार्जिन जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 500 बेसिस पॉइंट्स का डाउनटिक देखने को मिला। ऑल इन ऑल नतीजे कमजोर रहे हैं और इसी के चलते इस स्टॉक पर आज अपनी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक। याद रखिए, एसबीआई ने भी कल फंड रेजिंग के बारे में बताया। आज एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि एचडीएफसी बैंक 50,000 करोड़ का फंड रेज करने वाला है। अगले 12 महीने के पीरियड में प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। प्रेफरेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, टियर 2 कैपिटल बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। अप्रैल 15 को बोर्ड मीट है ये फंड रेज कंसिडर करने के लिए, सो इसी के चलते एचडीएफसी बैंक पर भी आज नजर रखे। इसके अलावा बीएचईएल और टिटागर वैगन्स पर भी नजर रहेगी। याद रखें, टिटागर वैगन्स और बीएचईएल का एक कंसोर्टियम है जिसको रेलवेज के द्वारा एक बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है। 80 वंदे भारत ट्रेन कंपनी सप्लाई करेगी 120 करोड़ पर ट्रेन के रेट पर। सो इसी ऑर्डर के चलते जो रेलवे से मिला है, इन दोनों स्टॉक्स पर आज अपनी नजर रखें। इसके अलावा सुला विन्यास, याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स आए कल मार्केट आवर्स के बाद। नेट रेवेन्यूज में ओन अपनी खुद की ब्रांड्स में रेवेन्यू अपटिक देखने को मिला 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में फोर्थ क्वार्टर में। वाइन टूरिज्म में भी एक अपटिक देखने को मिला, करीब करीब 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स आते हुए दिखे हैं सुला विन्यास से। इसके अलावा लूमैक्स इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। कुछ मैनेजमेंट रीजेक्ट हुआ है यहाँ पर। विनीत साहनी जो सीईओ थे कंपनी के, उन्होंने रिजाइन इस्तीफा दे दिया है और इसी के चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। याद रखें, बल्क और ब्लॉक डील्स के चलते भी कुछ स्टॉक्स कल फोकस में थे और अब बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स आ चुकी है। सबसे पहले वीनस पाइप्स की बात करेंगे, जहां पर आशीष कचोलिया जो एक वेटरन इन्वेस्टर है, उन्होंने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 750 रुपीज प्रति शेयर के रेट पर। सो इसी के चलते इस स्टॉक पर भी नजर रखें। इसके अलावा सागर सीमेंट भी कल फोकस में था। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सागर सीमेंट में 8% का उछाल देखने को मिला था। कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी उसके चलते। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 60 लाख शेयर्स कल के ट्रेडिंग आवर्स में खरीदे थे 183 रुपीज पर शेयर के रेट पर। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने मीनवाइल उतने ही शेयर्स बेचे हैं 60 लाख शेयर्स 183 के रेट पर। इसी ब्लॉक डील के चलते कल भी स्टॉक फोकस में था और आज भी उस पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ फंड एक्शन हुए हैं जिसके चलते सागर सीमेंट, वीनस पाइप्स जैसे कंपनियां फोकस में रहेंगे। उसके अलावा काफी सारे इवेंट्स जो अभी आपको आशीषा बता रही थी। आशीषा, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं और इसके अलावा टीसीएस के नंबर्स भी आएंगे आज और बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे घोषित होंगे। तो ये कुछ अहम इवेंट्स और खबर के चलते ये स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं।